बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो हम और आप श्रवण कर रहे हैं भगवान गौरी शंकर मां पारंब सती माता को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ कुंभज ऋषि ने कथा का बड़ा सुंदर ढंग से गायन किया और भगवान विश्वनाथ ने, महादेव ने बहुत प्रसन्नता के साथ उस कथा को श्रवण किया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सती माता कथा से चूक गई, कथा को उन्होंने श्रवण नहीं किया। शंकर भगवान अपने माध्यम से सभी को ये कहते हैं कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। और इसी उद्देश्य से सती माता को भी लेकर के गए। मेरी समझ जहां तक यदि मुझे पूछो तो मेरी समझ ये कहती है, शंकर भगवान कहते हैं जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है सत्संग। जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है, जहां तक मेरी समझ काम कर रही, मुझे स्वयं से जो मेरी बुद्धि से जो उपज हुआ है, मेरी समझ ये काम करती है, शंकर भगवान का दर्शन ये है कि जीवन की प्रथम प्राथमिकता है सत्संग, या जिसे कहें प्रथम सीढ़ी है, ईश्वर तक जाने की प्रथम सीढ़ी है सत्संग। शंकर भगवान सती माता को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर इसलिए पहुंचे। शंकर भगवान का दर्शन ये है कि देवी आगे चल करके भगवान का दर्शन होने वाला है, आगे चल करके भगवान दिखाई देंगे। लेकिन जिस ईश्वर को देखने के लिए, मिलने के लिए, पाने के लिए हर व्यक्ति मचलता है, मैं भी मचलता हूं, आप लोग भी मचलते हैं। हम और आप आपस में ना किसी श्रोता ना किसी उपदेशक के रूप में पूछें, सिर्फ संवाद के रूप में एक बात पूछें, आपस में साझा करें दूसरे के साथ। ईश्वर मिलने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या उन्हें हम समझ पाएंगे? एक बात करें संवाद के रूप में। हर व्यक्ति, मैं भी चाहता हूं मुझे ईश्वर मिले, मुझे कन्हैया मिले, हमारे बांके बिहारी मुझे मिले, मुझे उनकी कृपा मेरे ऊपर हो, भगवान राम मुझे मिले, मेरे हनुमान मुझे दर्शन दे। लेकिन मैं स्वयं से पूछना चाहता हूं, और आप लोग भी अपने से पूछना, कि बिना सत्संग के क्या उनके हम जान पाएंगे? क्या उन्हें हम जान पाएंगे? क्या उन्हें समझ पाएंगे? क्या उनको हम अपने को समर्पित कर पाएंगे? बिना सत्संग के, बिना सत्संग के ईश्वर हमारे सामने रह करके भी हम ईश्वर को अपने को समर्पित नहीं कर पाएंगे, ईश्वर को अपने को दे नहीं पाएंगे, और बल्कि संशय से ग्रस्त हो जाएंगे। अरे ये भगवान है, ना 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 ना, मैं नहीं मानता। लो, जिसको मिलने की बड़ी तड़प थी, बड़ी आशा थी, बड़ी अभिलाषा थी, वो मिल जाता तो मैं समर्पित, वो सामने खड़ा है। लेकिन सामने हो करके भी बिना सत्संग के अभाव में, अरे ये वही ईश्वर नहीं, मैं नहीं मानता, ये ईश्वर, ये रोते हुए ईश्वर, मैं नहीं मानता। लो, इसलिए पहली प्राथमिकता जीवन की सत्संग है। जीवन में यदि हमसे और आपसे कोई पूछे कि पहले आप ईश्वर को देखना चाहते हैं कि पहले ईश्वर को सुनना चाहते हैं, तो पहले हमारी और आपकी मांग यही होनी चाहिए कि पहले हम और आप ईश्वर को सुनना चाहते हैं, पहले सुनना चाहते हैं। जीवन की प्रथम प्राथमिकता है, पहले सुनेंगे तब ईश्वर मिलेंगे, तो हमारे मन में कोई संशय नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। सुनने का मतलब क्या है? एक तपस्या, तपस्या ही है तो सुनना। ये जो नित्य प्रति सत्संग हो रहा है, ये क्या एक तपस्या है। बिना परिश्रम के, चाहे मैं हूं चाहे आप हों, कोई भी चीज हमें और आपको मिल जाएगी, तो क्या उसका हम और आप सम्मान कर पाएंगे? आप स्वयं सोचो, अपने से पूछो। मैं आया हूं यहां पर कुछ दिनों के लिए कथा करने के लिए, लेकिन बिना परिश्रम के मुझे पारिश्रमिक मिल जाए तो हो सकता है उसका मैं दुरुपयोग कर दूंगा। लेकिन यदि मैं परिश्रम से, यदि राम कथा गा करके मुझे मेरा पारिश्रमिक मिलेगा, मुझे मेरे प्रभु का कृपा प्रसाद मिलेगा, तो उसको मैं सही जगह पर लगाऊंगा। क्यों?
प्रेमियों की मेहनत का पारिश्रमिक है। तो वस्तुतः बस बात वही है भगवत प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों, कि जब किसी चीज को बिना परिश्रम के हमें कोई भी चीज मिल जाती है, जैसे सती माता के समक्ष भगवान राम खड़े हो गए, लेकिन राम जी खड़े होने के बाद भी सती माता ने भगवान राम को स्वीकार नहीं किया। अरे ये मैं ईश्वर को, ये ऐसे ईश्वर को मैं नहीं मानती। तो बिना परिश्रम के जब कोई चीज मिलती है तो हम और आप उसका सम्मान नहीं करते। तो यही है, शंकर भगवान कहते हैं पहले सुनो, पहले ये प्रकार का सुनना भी एक बहुत बड़ी साधना है। साधना से होते हुए जब हम उस पद से गुजरते हुए राम तक पहुंचेंगे ना, तो राम को हम स्वीकार कर लेंगे, हम भगवान कृष्ण के चरणों में लौट जाएंगे और फिर वहां पर कोई दुविधा नहीं होगी, वहां कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए गोस्वामी जी का एक बहुत बड़ा दर्शन है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को पहले जानो। क्यों? क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कैची कनाई। तो हम और आप थोड़ा सा श्रीमद् भागवत महापुराण की तरफ चलें। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ा मधुर प्रसंग आया है गोकर्ण भगवान का और धुंधकारी का। गोकर्ण भगवान ने कथा का गायन किया, उसमें बहुत सारे श्रोता बैठ करके कथा सुन रहे थे। 7वें दिन कथा का समापन हुआ, कथा को विश्राम दिया गया और जैसे ही विश्राम दिया गया, ऊपर से एक विमान उतरते हुए दिखाई पड़ा और किसी व्यक्ति को जो साक्षात ईश्वर रूप हो चुका है, ऐसे धुंधकारी को वो जो विमान लेकर के आए थे दूत, उन्होंने उसको स्वागत करते हुए, उसका सम्मान करते हुए उसको अपने विमान पर बिठा लिया। गोकर्ण भगवान और सभी श्रोताओं के मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई यहाँ तो इतने सारे लोग श्रोता बनकर के कथा सुन रहे थे, देखिए यही सुनना है, कौन सुन रहा है? कथा में तो बहुत सारे लोग आते हैं। कभी कभी आप देखें बड़ी बड़ी कथाओं का जब आयोजन होता है तो बड़ी बड़ी कथा के आयोजन में कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि कल को मेरे पड़ोसी पूछेंगे, अरे भाई महाराज जी आए हैं, बड़े महाराज आप गए थे? उनको सिर्फ बताने के लिए गए हैं, नहीं मैं वो आया। मानो उनका जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो दूर रहे कि कोई मैं कहीं पर झिझक न जाऊं, पीछे न हो जाऊं, अरे भाई मैं तो गया नहीं। तो वो सिर्फ उनको कथा से मतलब नहीं है। कल को मेरा पड़ोसी पूछे कि हम कथा सुनने गए थे, तो उनको मैं एकदम बेबाकी से जवाब दूं, हाँ मैं तो हुआ, अच्छा ठीक, उनको कथा से कोई वास्ता नहीं। ऐसे ही भगवत प्रेमियों, कथा में तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन कथा में कौन उतरता है, ये बड़े मायने की बात है। तो खैर इसका मतलब यही है कि हम धीरे धीरे लगे रहें, बने रहें, धीरे धीरे कथा हमें उतरने लगे। हम ये घबराए ना कि जब उतर नहीं रही है तो कथा सुनने से क्या लाभ। ये गजब, ये बिना सिर पैर वाली बातें हम ना करें, बेहूदगी वाली बातें ना करें जब कथा नहीं उतर रही। ऐसे ही गलत बातें हम हमेशा सकारात्मकता लेकर के चलें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये कथा हम में उतरेगी 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 और उतर ही जाएगी। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए। स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बातें उन्होंने हम सांसारिक भक्तों के लिए रखा। जैसा कि आज यदि देखा जाए बहुतायत लोग
कम समझ के कारण इस प्रकार की बातें कह देते हैं कि यदि भगवान का जो हम भजन कर रहे हैं, यदि उसमें हमारा मन नहीं लग रहा है तो भजन करने की क्या आवश्यकता। ठीक है, एक मोटी मोटी बातें लोग कह देते हैं और उसी बातों में हम समझ नहीं पाते और हम सोचते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, जब मन नहीं लग रहा है तो फिर भजन का क्या मतलब। इसलिए हमने और आपने कथा के पहले ही दिन श्रवण किया, समझ लिया, जब भी जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो उस समय शास्त्र, संत और भगवत की शरण में जाना चाहिए। सांसारिक लोगों के पास हम और आप जाएंगे तो हम भटकेंगे, लटकेंगे, उलझेंगे, इसके सिवा हमें और आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि उनके पास भी उतनी समझ तो है नहीं, वो भी हमें लटका देंगे, उलझा देंगे। इसलिए शास्त्र के पास जाए, शास्त्र से पूछो, संतों से पूछें, हम और आप अपने ठाकुर से पूछें। ये बात यदि ऊपर ऊपर से देखी जाए तो ये बात सही भी लगती है कि यदि हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है तो फिर भजन करने का क्या मतलब, जब मन ही नहीं लग रहा है। और लोग तब तक एक दोहा फेंक देते हैं, एक लोग दोहा कह देते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब दोहा भी कह देते हैं। एक तो लोग वैसे ही भजन नहीं कर रहे और जो भजन करने वाले हैं उनको भी भजन से हटाया जा रहा है। नहीं, आप भजन मत करो, आपका मन नहीं लग रहा है, इधर उधर देख रहे हो। आइए संतों से ही पूछे इसका सही जवाब क्या है, सही उत्तर क्या है। तो बड़े उच्च कोटि के संत हुए स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपने सत्संग वाटिका में कहा कि इसमें ये कहाँ लिखा है कि भजन ना, भजन तो हो ही रहा है, भजन तो व्यक्ति का चल रहा है, मन नहीं लग रहा है ना, भजन चल रहा है, राम 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 आदि कर रहा है, मन नहीं लग रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं हम और आप यदि ये सोचेंगे कि पहले मन लगे और पीछे हम भजन करेंगे तो हमारा जीवन बीत जाएगा, कभी मन लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए।
गया है। स्वामी जी कहते थे पहले मन लगे और पीछे हम और आप भजन करेंगे, ये मन बड़ा जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। हम और आप मन को पहले सोचे, मन लग जाए, पीछे भजन करेंगे, जीवन बीत जाएगा साहब। और हम और आप बिना भजन के ही लौट जाएंगे, चले जाएंगे। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, ये रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो कहने का तात्पर्य प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों यही है कि पहले मन लगे और हम और आप पीछे भजन करें। ऐसा कभी संभव नहीं है। हम और आप भजन करते रहेंगे, धीरे 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 भजन में ये ताकत है कि हमारा और आपका मन लगने लग जाएगा। बोलिए संत भगवान की। तो हम और आप भजन करते रहे, मन की चिंता छोड़ दे कि मन नहीं लग रहा है, भजन में ये ताकत है कि हमारा और आपका मन लगने लग जाएगा। तो भगवत प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से शंकर भगवान सती माता के साथ पहुँचे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम पर। कुंभज ऋषि ने कथा का गायन किया, भगवान शंकर ने कथा को श्रवण किया, लेकिन जो सती माता है वो कथा से वो चूक गई। दूसरी तरफ यही प्रसंग आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। भगवान गोकर्ण ने भी कथा को बड़े प्रेम से सुनाया, लेकिन जब कथा का समापन हुआ तो सिर्फ एक विमान आया। लोगों ने ये प्रश्न किया कि भाई इतने श्रोता है और यहाँ पर एक प्रेत के लिए, एक भूत प्राणी के लिए जिसका शरीर नहीं है, जो वायु रूप में रहता है, उसके लिए तो विमान आ गया, और हम सभी जो चेतन प्राणी, हिलने डुलने बोलने वाले प्राणी हैं, उनके लिए विमान नहीं आया। तो उन देवदूतों ने कहा जितने प्रेम के साथ, जितने चिंतन मंथन के साथ इस धुंधकारी ने कथा को सुना है, उतने प्रेम चिंतन मंथन के साथ और किसी ने भी कथा को नहीं सुना। बात क्लियर हो गई। कहने का तात्पर्य भगवत प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों यही है कि हम और आप जब कथा में रह करके कथा को सुनते हैं तो सचमुच में उन बहुतों में से जो हम एक हैं, हमारी सदगति हो जाती है। और इसी प्रकार से हम यदि लगे रहते हैं, बने रहते हैं, तो भी वो हमारा बनना और लगना निष्फल नहीं जाता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें भी मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, और मिल जाती ही। इसलिए देवदूतों ने कहा कि महाराज आप फिर से कथा का शुभारंभ करिए, और अब की बार जितने भी श्रोता हैं यदि प्रेम से कथा को सुनेंगे तो अब की बार सबके लिए विमान आएगा, और आपको तो भगवान स्वयं नारायण आएंगे ले जाने के लिए अपने गोलोक में। और वही हुआ। सप्ताह यज्ञ जब दोबारा बैठाया गया, भगवान गोकर्ण ने बड़ी मीठी दिव्य सरस कथा को गाया, तो सबके लिए विमान आया, और ऊपर से हमारे नारायण भी आए और हमारे गोकर्ण भगवान को लेकर के गोलोक धाम गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, हम और आप जब भी कथा में आए तो कथा में ही रहे, और अधिकांश जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, हम लोग कथा में ही रहते हैं। कभी कभी चूक हो जाती है, उसके लिए हमारे शास्त्रों का ये दर्शन। इसके संबंध में मुझे एक बड़ी प्रेरक कथा की स्मृति हो रही है। कहते हैं 2 चींटियां बहनें थी। एक जो चींटी थी वो नमक के पहाड़ पर रहती थी। देखिए कभी कभी जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं वो भी जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। तो 2 चींटियां हैं और दोनों बहन हैं। एक नमक के पहाड़ पर रहती है, एक चीनी के पहाड़ पर रहती है। एक दिन की बात है, जो चीनी के पहाड़ वाली चींटी थी वो नमक के पहाड़ वाली चींटी वाली बहन के पास उनसे मिलने गई, और कहते हैं कि जब वो वहाँ पर मिलने गई तो उसके बाद उसने जब चाटना शुरू किया तो उसको नमक का खारापन आया। तो उसने अपनी बहन से कहा कि अरे बहन, हमारे कभी पहाड़ पर आओ, वो तो चीनी का पहाड़ है, वहाँ सब मीठा ही मीठा। तो उस बहन ने कहा अच्छा बहन ठीक है, कभी फुर्सत मिले तो मैं तुम्हारे चीनी के पहाड़ पर जरूर आऊँगी। अब कहते हैं कि नमक के पहाड़ वाली जो बहन थी एक दिन फुर्सत में थी, और एक दिन वो अपने चीनी वाले पहाड़ वाली जो चींटी वाली बहन थी उसके पास वो पहुँची, लेकिन वो भरसक चाट रही थी। ऐसी बातें शास्त्रों में आती है कि वो चीनी का जो पहाड़ था, वो जो नमक के पहाड़ वाली चींटी आई थी वो भरसक चाट रही थी, लेकिन उसे विडंबना ये थी कि चीनी का स्वाद नहीं आ रहा।
उसे चीनी का स्वाद नहीं आ रहा था और उसने अपने बहन को उलाहना देते हुए कहा, रे बहन, तुम कहती हो कि ये चीनी का पहाड़ है, मुझे तो यहाँ जरा भी चीनी का स्वाद नहीं आ रहा। लो, क्या ये बात हम और आप ये गले उतरती है? हमें और हमारे और आपके भी गले